गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी 12 जून 2025 के जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे एक एक करके हमने समझने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो देखते हैं जो भी क्वेश्चन रहे नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए हु हैज़ बिकम द डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। रिसेंटली डेप्यूटी चीफ के रूप में जो कि नियुक्त करवाया गया है इंडियन आर्मी की, ये है ऑप्शन डी इज द राइट, राजीव घाई। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है जो कि राजीव घाई। इन्हें जो कि लेफ्टिनेंट जनरल इन्हें जो कि इंक्लूड करवाया गया है कि जो कि बिकम द डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी के रूप में। ध्यान में रखिएगा कौन है, वो है राजीव घाई। ध्यान में रखना राजीव घाई। एंड बात करें ये जो सारे के सारे ऑप्शन में देख रहे हो ना, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उपेंद्र द्विवेदी, इनके बारे में आपको पता ही होगा, ये जो कि आर्मी चीफ रहे, आर्मी चीफ पूछे तो वो उपेंद्र द्विवेदी रहे। एंड जो कि आर्मी चीफ। एंड ये बता ना आर्मी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, जो एम करियप्पा है, यानी जो 15 इनके उद्देश्य में एम करियप्पा के उद्देश्य में ये ऑब्जर्व करी जाती है। जो लेफ्टिनेंट जनरल थे फर्स्ट 15 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल बने थे एंड आर्मी चीफ बने थे। एंड उपेंद्र द्विवेदी ये तो आर्मी चीफ रहे। एंड दिनेश कुमार त्रिपाठी जो देख रहे हो, दिनेश कुमार त्रिपाठी ये है नावल चीफ रहे। एंड बात करें नावल चीफ, एंड जो कि ये जो कि 4 दिसंबर, ध्यान में रखिएगा 4 दिसंबर में जो कि बने थे नावल चीफ। एंड देन अमरप्रीत सिंह ये है निकोलस पूरन, माफ करिएगा, जो उपेंद्र द्विवेदी ये तो आर्मी चीफ रहे, ध्यान में रखना आर्मी चीफ। एंड देन दिनेश कुमार त्रिपाठी ये जो कि दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन सी रहे, जो कि नावल चीफ रहे। एंड अमरप्रीत सिंह जो कि कौन रहे, एयर चीफ रहे। यस, एयर चीफ। बताना एयर चीफ यानी जो एयर फोर्स डे ऑब्जर्व करी जाती है वो 8 अक्टूबर को, नावल डे तो हमने डिस्कस करी 4 दिसंबर, आर्मी चीफ ये है 15 जनवरी। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो राजीव घाई रहे, इन्होंने रिसेंटली जो कि डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी के रूप में नियुक्त करवाया गया है। देखते हैं डिटेल में। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई हुम पाकिस्तान डायरेक्टर जो जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO had called while India was striking Pakistan airbase, जो स्ट्राइकिंग करने के बाद आपको पता ही होगा ऑपरेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पता ही होगा। प्लीडिंग फॉर ए ceasefire was a Monday appointment as the deputy chief of the army of the strategy. He will be the continue to hold the post of the DGMO. ध्यान में रखना, यानी जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की इन्हें जो कि नियुक्त करवाया गया है। इसके साथ ही जो कि आर्मी जो कि ध्यान में रखना डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी नियुक्त करवाया गया है निकोलस पूरन। ध्यान में रखना निकोलस पूरन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। जो निकोलस पूरन है इन्होंने इनकी रिटायरमेंट की घोषणा करी है। एंड बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री, बताना है कौन सी कंट्री से इन्होंने रिलेटेड रहे। ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोरक्को। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, वो है मोरक्को। ध्यान में रखना मोरक्को से जो कि रिलेटेड रहे। एंड बात करें किसके बारे में, इन्होंने मोरक्को से रिलेटेड रहे। ध्यान में रखना मोरक्को नहीं है, माफ करिएगा, ये वेस्ट इंडीज़ की है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, वेस्ट इंडीज़। ध्यान में रखना। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा जो रोहित शर्मा एंड जो विराट कोहली रहे, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट है वहाँ से संन्यास ली है, पता ही होगा आपको इसके बारे में। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर डिटेल में देखते हैं। T20 एक्सपर्ट पूरन रिटायर्ड फ्रॉम द वेस्ट इंडीज से ड्यूटी, जो कि 8/29 बस ध्यान में रखना इन्होंने जो कि रिटायरमेंट ली है। ही ऑल्सो हैज ए डील इन मेजर लीग क्रिकेट जो MLC दिस समर क्रिकेट बस। ध्यान में रखना नाम जो कि निकोलस पूरन कौन सी कंट्री से बिलोंग रहे, एंड ध्यान में रखना वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर 3 बताइए, रिसेंटली व्हिच असेंबली इम्प्लीमेंट द ई विधान एप्लीकेशन। मतलब ई विधान एप्लीकेशन क्या है? पेपरलेस एप्लीकेशन, यानी पेपरलेस जो विधान एप्लीकेशन रहे, जो विधानसभा रहे, वो कौन सी असेंबली ने बने? ये पुडुचेरी असेंबली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुडुचेरी असेंबली। ध्यान में, अगर आपको ये जो नागालैंड रहे ना, ये जो कि फास्ट इम्प्लीमेंट करी थी, फास्ट टू इम्प्लीमेंट जो ई विधान एप्लीकेशन फास्ट इन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी, एंड अभी के टाइम में ये पुडुचेरी ने इम्प्लीमेंट करी है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एल मुरुगन इनागुरेट NAVA यानी ई विधान जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंटरी अफेयर डॉक्टर एल मुरुगन inaugurated the national Vidhan application in Neva for the Puducherry Legislative Assembly on 9 जून 2025 में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 बताइए, एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लिखी गई है? एक्सप्लोर इंडिया 5000 एक बुक है जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखी गई है। 5000 एक्सप्लोर इंडिया 5000 ये लिखी गई है किसके द्वारा? ऑड्री टुस्के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑड्री टुस्के, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, ध्यान में रखना। एंड बात करें ऑड्री टुस्के, एंड इन्होंने जो कि यूएसए की है, जो कि यूएसए की हिस्टोरियन क्लियर। एंड देखते हैं डिटेल में इनके बारे में। ऑड्री टुस्के, ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू सर्च ऑफ द रिजल्ट ऑफ द बुक टाइटल इंडिया 5000 ईयर हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट वॉज रिटन बाय ऑड्री टुस्के, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बस ध्यान में रखना, बस बुक क्या है एंड किसने लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया 5000 हिस्ट्री, ध्यान में रखना। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ये लिखी गई है किसके द्वारा? ऑड्री टुस्के। व्हिच स्टेट स्टार्टेड द बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव रिसेंटली, पता ही होगा आपको, हमने इसके बारे में पहले से डिस्कस कर रखी है। जो हिमाचल प्रदेश रहे, इन्होंने जो कि रिसेंटली ये स्टार्टेड करी है बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव, यानी जो स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य है, ध्यान में रखना। अगर टूरिज्म बढ़े तो जो इकोनॉमी में भी ग्रोथ आ सकते हैं, जो स्टेट की जो इकोनॉमी कंडीशन में वो भी काफ़ी तरह ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखना। एंड ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने जो कि स्टार्टेड करी है बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव रिसेंटली, ध्यान में रखना हिमाचल प्रदेश। एंड और क्या बात करें, बस ध्यान में रखना जो हिमाचल प्रदेश की जो सीएम रहे वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ये इम्प्लीमेंट करी है, ध्यान में रखना। एंड बात करें हिमाचल प्रदेश की कैपिटल बताना, कैपिटल क्या है? शिमला कौन सी कैपिटल है? समर कैपिटल है। एंड विंटर कैपिटल पूछो तो बताना, विंटर कैपिटल है धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल है, मतलब विंटर सीजन में ये कैपिटल बनती है एंड देन समर सीजन में ये कैपिटल बनती है, क्लियर। एंड बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे और बताना गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश की, बताइए गवर्नर। एंड देखते हैं डिटेल। इन बिड टू प्रमोट इन इंडिया हिल स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे ऑन ट्यूसडे जून 10 में 2025 लॉन्च द बॉर्डर टूरिज्म एक्टिव टू द शिपकिला, जो शिपकिला पास रहे। जैसे आपको पता ही होगा ना जो शिपकिला पास, नाथुला पास, बड़ा चला पास, पता ही होगा ना सारे के सारे। एंड जो दर्रा रहती है दर्रा जो पासेस होती है, ये माउंटेन जो कि मोटरेबल माउंटेन पासेस सिचुएटेड एट द अल्टीट्यूड ऑफ द 3930 मीटर्स बॉर्डरिंग इंडिया एंड देन चाइना इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर, ध्यान में रखना ये हिमाचल प्रदेश की है। एंड क्या एक क्वेश्चन आपको पूछा था ना, क्या रहा है गवर्नर के बारे में, गवर्नर बताना वो है शिव प्रताप शुक्ला, क्लियर। एंड और एक हमने डिस्कस करते रहो जो राजा खास एक विलेज रहे, पता ही होगा ना आपको इसके बारे में, राजा खास विलेज जो कि ये रिसेंटली मतलब फास्ट जो कि सोलर मॉडल विलेज बना था, ध्यान में रखने की बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे। नंबर 6 बताइए
who has been appointed as the president of Indian Fertilizer Association? Who has been appointed as the as the president of Indian Fertilizer Association? ये है शैलेश मेहता। शैलेश मेहता यानी ऑप्शन शैलेश सी मेहता। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में, शैलेश मेहता, इन्होंने जो कि किन की प्लेस ली है वो है इन द प्लेस ऑफ एन कृष्णन। एन कृष्णन की प्लेस ली है। ध्यान में रखना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फर्टिलाइजर एसोसिएशन, ये है शैलेश सी मेहता। ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। शैलेश सी मेहता हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ द इंडिया FIAI। ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महादन एग्रीकल्चरल टेक एंड लिमिटेड ऑफ द अपॉइंटमेंट एज द अनाउंस ऑन द मेड। बस ध्यान में रखना, नाम क्या है, शैलेश मेहता। इन्हें जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फर्टिलाइजर जो रहे ना, जो फर्टिलाइजर जो होती है इसकी एसोसिएशन की ये प्रेसिडेंट बने हैं। देखते डिटेल में, ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, देखते हैं। नंबर 7 में बताइए, इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क वी बिल्ट इन व्हिच प्लेस? इंडियाज़ फर्स्ट जो ई वेस्ट मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रहे ना, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, रेडियो, एसी जो भी वगैरह वगैरह हो गया, सारे एसी हो गया, सारे के सारे जो ई वेस्ट रहे ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इससे जो कि रिसाइकलिंग करने के लिए एक पार्क डेवलप करवाया गया। रिसाइकलिंग पार्क वी बिल्ट इन व्हिच प्लेस? ये कौन सी प्लेस में बनाया जा रहा है? ये है रिसाइकलिंग पार्क, ये दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिल्ली की एक कहाँ रहे, दिल्ली की होलम विशाला जो प्लेसेस रहे वहाँ बनाया जा रहा है। बस ध्यान में रखें कौन सी प्लेस में, दिल्ली में। एंड बात करें, ये है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग। ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। ऑन June 10, 2025 एनवायरमेंटल मिनिस्टर में जो मनजिंद्र सिंह सिरा जो कि अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वेस्ट इको पार्क होलाम्बी कलान में, नॉर्थ दिल्ली की। ध्यान में रखना, बस ये वेस्ट ध्यान में रखना कौन सी प्लेस में, न्यू दिल्ली में ये शुरुआत करवाई जा चुकी है। देखते हैं नंबर 8 में, हु हैज ओन द UEFA नेशनल लीग 2025, यानी एक फुटबॉल लीग है, यानी फुटबॉल से रिलेटेड आ रहा है। तो आपको ये बताना जो फीफा रहा है, क्या है फीफा? फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी ये है फीफा। एंड बात करें फीफा, इसका क्या रहा है, फीफा जो कि फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी फीफा। एंड इसके स्थापना बताना, फीफा की स्थापना 1994 में करवाई गई। हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में रहे। WHO के हेडक्वार्टर बताना, WHO वो भी स्विट्जरलैंड, यानी वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड इसकी स्थापना पूछे तो 1948 4 अप्रैल में इसका स्थापना करवाई गई, ये ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या रहे, बस यही ध्यान में रखना। एंड इसके जो चेयरमैन रहे वो कौन रहे? टेड्रोस अधानोम घेब्रियस। क्लियर। एंड हेडक्वार्टर के बारे में तो हमने डिस्कस करी, हेडक्वार्टर और क्या है, बस इतना ही। और भी काफ़ी बातें रहे, बता देता हूँ। इसके प्रेसिडेंट बताना, जो फीफा की जो प्रेसिडेंट रहे, जो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी। एंड ये है गियानी इन्फानिटो। तो ध्यान में रखना, इन्होंने जो कि प्रेसिडेंट रहे। एंड बात करें जो फुटबॉल से जो संबंधित जो ट्रॉफी रहे, बता सकते हो, एक तो रहे नेहरू ट्रॉफी जैसे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर बार पूछे जाता है, नेहरू ट्रॉफी ये फुटबॉल से नहीं है, नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से नहीं है, ये है नेहरू कप फुटबॉल से है। ध्यान में रखना, अगर आपको नेहरू कप पूछे तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है, बट नेहरू ट्रॉफी पूछे तो वो बोट रेस है। ये ध्यान में रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है। एंड नेहरू कप पूछे तो वो फुटबॉल से, जैसे सुब्रत हो गया, एंड देन जो कि डुरांट कप हो गया, आशुतोष हो गया, मोटेरका कप हो गया, सारे के सारे फुटबॉल से संबंधित है, बट नेहरू ट्रॉफी नहीं है, ये ध्यान में रखना। एंड जो UEFA नेशनल लीग 2025 ये किसने वन करी है? ये वन करी है जो कि किसने? पुर्तगाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुर्तगाल। ध्यान में रखना।
एंड ये जो टाइटल रहे, ये टाइटल जो कि 4th एडिशन रहे, 4th वाला सीजन रहे वो ओन करिए पुर्तगाल ने। एंड ये जो शुरुआत करवाया गया था ना, ये फर्स्ट टाइम 2018 में, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में पुर्तगाल ने ओन करी। एंड जो ये हो रहा था 4 to 8 जून तक हो रहा था, जून में ख़त्म हुआ 8 जून में। एंड कौन सी प्लेस में? एट जर्मनी में हो रहा था। क्लियर सारे के सारे। एंड जो जर्मनी ने जो डिफेक्ट करी है किससे? बाय डिफेक्टिंग स्पेन। सारे के सारे ध्यान में रखना। आगे देखते हैं डिटेल में क्या बात है रहे, बताइए। देखते हैं डिटेल में। विथ नाइदर साइड able to find a winner, thereafter Portugal sealed their nation league triumph in the ensuing penalty, so जो कि shut out Diego and then Costa saving for the Alvaro more। बस ध्यान में रखना ये किसने ओन करी है? मोटा बिफोर रबन। एंड देन बस ये जो ओन करी है किसने ओन करी है? पुर्तगाल ने। किससे हरा है? स्पेन को। एंड सारे के सारे जो हमने बात करी वो भी ध्यान में रखना। नंबर 9 देखते हैं। हु हैज़ बिकम द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ द मालदीव। बहुत इंपॉर्टेंट, जो मालदीव रहे आपको पता ही होगा ना, बैकट मालदीव। जो ये जो प्रायद्वीपीय भारत रहे, जो ये वाला क्षेत्र रहे, जो प्रायद्वीपीय भारत रहे, वहाँ जो मालदीव रहे, ये वाला पोर्शन पर ध्यान में रखना। मालदीव ने जो कि रिसेंटली इनकी जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के एंड मालदीव जो ज़्यादातर जो इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमी बेस्ड है, वो सारे के सारे टूरिज्म पर बेस्ड है। पता ही होगा ना आपको। क्या आपको याद नहीं जो हमने क्या डिस्कस करी थी, जो बैकट मालदीव के बारे में? बैकट मालदीव क्या भूल गए? और अभी क्या आपको तो साफ साफ पता चल सकती होगी, पता चली होगी कि क्यों, जो कि ये आंसर है कैटरीना कैफ। क्यों? जो कि कैटरीना कैफ को जो कि मालदीव के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करवाया गया, यानी जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। पता ही होगा बैकट मालदीव यानी मतलब अगर सारे के सारे इंडियन की मतलब ज़्यादातर मात्रा जो कि मालदीव में देखने को मिलती है। मालदीव टूरिज्म एक सेक्टर है, ध्यान में रखना। जब लक्षद्वीप पे घूमने गए थे किसने? जो पीएम रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब के टाइम में ये सारे के सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक उभर कर आए थे। पता ही होगा ना इसके बारे में आपको। बस ध्यान में रखना, ये कैटरीना कैफ ने जो कि मालदीव की ब्रांड जो कि एम्बेसडर बने टूरिज्म सेक्टर की। क्लियर। एंड देखते हैं आगे। और एक भी याद आ रहा है, बताना जो क्या रहा है, जो MS धोनी ने बने, कौन सी की? जो यूरो ग्रिप टायर की MS धोनी ने बने। एंड ध्यान में रखना। एंड यूरो ग्रिप टायर तो रहे, और एक हमने डिस्कस की थी, क्या रहे? और ये बताना जो यूरेका 4 बताना। यूरो ग्रिप टायर तो हमने देखी, कौन रहे? यूरेका 4 रहे, ये है श्रद्धा कापुर ने बने, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे? जो कर्नाटक सोप रहे, बता सकते हो? जो कर्नाटक सोप एंड जो डिटर्जेंट रहे, इसके जो बने थे वो है तमन्ना भाटिया साउथ की एक्ट्रेस है। एंड देन बात करें कैटरीना कैफ अपॉइंटेड ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर द मालदीव इन ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ द बूस्टर एंड द टूरिज्म अपील ग्लोबली। द मालदीव हैज अपॉइंटेड द बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ हैज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर। एंड बात करें मालदीव की, तो मालदीव के बारे में देखते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये जो प्रायद्वीप क्षेत्र में ये जो नीचे वाला हिस्सा में रहे, ये है मालदीव। एंड कैपिटल पूछे तो वो है माले। एंड देन प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, जो कि ये एक एंटी इंडियन है, आपको पता ही होगा। इसके बाद जो कि मतलब बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहे थे, है ना। एंड मालदीवियन रुपया जो कि ये करेंसी है। क्लियर। एंड देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 किसने वोन करी है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025? ये है सारा जोसेफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सारा जोसेफ, इन्होंने वोन करी है। एंड जो की बात करें मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, इनमें जो कि 3 लाख जो कि कैश प्राइज दी जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें क्या, जो कि सारा जोसेफ फॉर्मर जो कि सारा जोसेफ बात करें तो इन्होंने जो कि फॉर्मर फ्रॉम जो कि केरला की है, सारा जोसेफ फ्रॉम केरला। क्लियर। इन्होंने केरला से रहे। एंड सारा जोसेफ। एंड
और क्या डिस्कस करें जो कि फेमस, एंड ये जो कि सारा जोसेफ ये कि फेमस जो कि जो राइटर रहे ना, जो कि वुमेन थिंकर एंड देन राइटर जो रहे, जो फेमिनिस्ट थिंकर एंड ये सोशलिस्ट, जो कि कौन सी मलयालम राइटर, मलयालम राइटर। क्लियर सारे के सारे, देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। द 2024 मातृभूमि लिटरेचर अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड द जोसेफ सारा, जो कि सारा जोसेफ को, ये प्रोमिनेंट मलयालम राइटर रिसेंटली दी गई है। एंड सोशल का जो कि कमेंटर द अवार्ड प्रेजेंट बाय द जो कि जैनफिट अवार्डेड प्रतिभा राय के साथ। द अवार्ड प्रेजेंटेड, ध्यान में रखना, बाई जो जैनफिट अवार्ड है प्रतिभा राय के साथ, इंक्लूडिंग द कैश प्राइज 3 लाख एंड देन जो कि सिटेशन एंड जो कि स्कल्पचर द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मलयालम लिटरेचर एंड हर वॉइस फॉर द मगध, जो कि मार्जिनाइज्ड, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।